मोहम्मद रसूलुल्लाह को सफाया करने की कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला जिसको रखे, जिसको खुदा रखे, उसको कौन चखे। अगर अल्लाह आपके साथ है, आप अल्लाह के हैं, कोई माए का लाल आपको छू नहीं सकता, कोई दुनिया की गोली आपको मौत के घाट उतार नहीं सकती। अंग्रेज के जमाने में भी, उससे पहले भी मुसलमानों पर मजालिम किए गए, लेकिन ऐसे गोलियां छेद करके इस कनपट्टी से इन कटपट्टी पर निकल जाती थी, लेकिन मौत नहीं होती थी। गोलियां किसी को मौत नहीं दे सकती अगर अल्लाह ने उनके मुकद्दर में मौत नहीं लिखा। और कोई मौत, कोई दुनिया की कोई डॉक्टर उसको नहीं रोक सकता अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में मौत लिख दिया। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। किसी भी घाटी में घुस जाओ, किसी भी सेफ जगह में पैक हो जाओ, मौत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको वहां पर भी मौत दे सकता। मौत तुमको वहां से निकाल कर तुमको तुम्हारी रूह को कब्ज करके लेके जाएगी। तैयारी करके मदीना निकला, पूरी तेजी के साथ पहुंचा। जैसे ही जाते तलवार लटकी हुई लटक रही थी, पीछे नहीं लटक रही थी, एकदम बिल्कुल तेज तैयारी के साथ कि जैसे मोहम्मद के पास पहुंचे फौरन तलवार निकाले और मोहम्मद का सफाया कर दे। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये नीयत थी उसकी, उस उमैर बिन वहब की। उन्होंने उनको हजरत उमर फारूक ने देख लिया। हजरत उमर फारूक ने कहा, देखते उनका पारा चढ़ गया। उमर फारूक गर्म मिजाज के थे, इनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल देता था कि उमर आ गया, कहीं कनपट्टी में थप्पड़ लग जाए, रास्ता बदल दो। डरते थे शैतान भी। हजरत उमर से मुलाकात होती। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के दुश्मन, नबी के दुश्मन, तू क्यों आया जी यहाँ पे? रुको, तुम्हारी शिकायत करता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। गुस्सा तो आया कि जाकर वहीं पर उनका काम तमाम कर दें, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मौजूद। आप अलैहिस्सलाम के पास खबर लेकर के हजरत उमर फारूक अल्लाह के नबी को कहा कि अल्लाह के नबी उमैर आया, उमैर, और तलवार लटका करके आया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घबराओ मत, आने दो, उसको बुलाओ। हजरत उमर फारूक इज्जत से नहीं लेके गए, बल्कि एक हाथ से तलवार और एक हाथ से एक गर्दन पकड़ के, ऐसे पकड़ करके लेके उसको गए। अल्लाह के दुश्मन, नबी के दुश्मन, हमको पता तुम्हारा इरादा ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अगर ठीक ठाक इरादा होता तो तुम तलवार यहाँ लटका कर नहीं लाते, तलवार पीछे बांध करके लाते। तलवार लटका कर लाए, मतलब यह है कि नीयत के अंदर फुतूर है तुम्हारी। उन्होंने कहा लेकर आए, बोलने का मौका नहीं दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास खड़े कर दिए गए। उमैर बिन वहब को अल्लाह के नबी ने पूछने से पहले कहा कि उमैर, क्या क्या मशवरा हुआ? तुमको सफ़वान बिन उमैया ने भेजा है ना, और तुम्हारे कर्ज की जिम्मेदारी उसी ने ली है, और ये जो तुम्हारी तलवार है ये नॉर्मल तलवार नहीं है, इसको जहर से तुमने बनाया है और मेरे खात्मे के लिए तुम आए हो ना। बस इतना सुनना था कि फौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिर जाता और सबसे पहले कलिमा पढ़ता है, सबसे पहले मुसलमान बनता है। तब वो कहता है उमर फारूक को कि उमर, किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। उमर फारूक थे गुस्से वाले, जो बर्दाश्त नहीं करते थे किसी भी चीज को। मक्का में थे, कम तादाद थी, तब भी वहां पर तलवार लहरा कर बोला क्या माना हक, मैं मुसलमान बन गया हूँ, मैं हक पर हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कोई माए का लाल मुझे रोक कर दिखाए। वहां पर जहाँ कम तादाद थी वहां पर भी एकदम तलवार लहरा करके वो इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो मदीनतुल मुनव्वरा, यहाँ पर तो चारों तरफ माहौल साजगार है, आप चाहते तो उसकी गर्दन मार देते वहीं पर, लेकिन नहीं मारी आपने, उनको छोड़ दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह चूंकि मौजूद थे, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती करी कि तुम कलमा पढ़ो। बताओ ना इन लाल बुजक्करों को, इन नफरत परस्तियों को जो टीवी के जरिए से ये भ्रम फैलाते कि इस्लाम तलवार के जरिए फैलाया गया। उठाओ उमैर बिन वहब की तारीख को, पूछो उमैर बिन वहब से कि तुमको इस्लाम मुसलमान बनने पर किसने मजबूर किया, तुमको कलिमा कबूल करने पर किसने मजबूर किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन से अदा पर तुम मर मिटे? पूछो ना, इन लोगों को बताने की जरूरत है। बस ये सिर्फ मुंह में भोंपू लगाया, इस्लाम तलवार वाला मजा।
इस्लाम तो मारने पीटने वाला मजहब। अरे मारने पीटने वाला मजहब इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो अमन और शांति वाला मजहब है। हमेशा 100 दफा कह चुका हूं मैं। हजरत उमर से पूछा, उमर फारूक ने, क्या वजह है, कौन सा इंजेक्शन लगा तुमको? फौरन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बस 2-3 बातें तुमसे क्या कही और तुम क्या हुआ, तुम्हारे दिल में ऐसी तब्दीली कैसे आ गई? किसी ने तो कुछ कहा नहीं, तुमको डराया नहीं, धमकाया नहीं, किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया ना, क्या वजह है तुम इस्लाम के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा कि खुदारा हतीम में बैठकर सफ़वान बिन उमैया और मेरे बीच में जो डिस्कस हुई थी ना, जो बात हुई थी, वहां पर ये बात हमने कही थी सफ़वान बिन उमैया को कि हम और तुम्हारे बीच में ये बात रहनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए कि हमारा कर्ज तुम माफ करोगे, तुम अदा करोगे, मेरे भी बाल बच्चे रहेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लीक हो गया तो फिर सारा मिशन चौपट हो जाएगा। तो ये तो सीक्रेट, सेपरेट सीक्रेट था, पोशीदा बातें थी, छुप छुपाई हुई बातें थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे खबर हो गई? उस दिन उनको इकरार और एतराफ हो गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे नहीं, यकीनन ये अल्लाह के रसूल और पैगंबर है। उस दिन मुझे इकरार और एतराफ हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गलती पर हूँ। मैं फौरन मैंने कहा कि भाई मोहम्मद झूठे नहीं है, उनके हाथ को पकड़कर मैंने इस्लाम को कबूल किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब बताइए मेरे भाइयों, अब उधर सफ़वान बिन उमैया तो दिल दिल में लड्डू फूट रहा है, वाह अब तो खुशखबरी आने वाली। जंगे बद्र में जो हमारे बच्चे मारे गए उसका बदला आने वाला। अंदर ही अंदर में कुछ काफिला जाता था तो पूछते थे काफिला वालों से, अरे सफ़वान ये उमैर कहाँ है, उमैर बिन वहब? तो एक घुड़सवार ने कहा कि उमैर बिन वहब तो मुसलमान बन गया, सहाबी बन गया। कहा अच्छा, उसके तेवर बदल गए। तो उसने फैसला किया कि मैं उमैर बिन वहब से नहीं मिलूंगा, नहीं बात करूंगा कभी भी। लेकिन उमैर बिन वहब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में बैत कर चुके थे कि तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे। जाओ अपने घर में अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का पैगाम सुनाओ, दीन की काम वहां पर करो। उमैर बिन वहब वहां से आते हैं और अपने बेटे को कहा कि लेकर जाओ अपने बेटे को साथ में, जाओ तुम वहां पर दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो, कलीमे एलाए कलिमतुल्लाह के लिए काम करो, मेहनत करो। वहां से निकले, जब मक्का पहुंचते हैं तो सफ़वान बिन उमैया ने कहा कि गद्दार तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि सफ़वान मैं तुमको भी कहता हूँ वो झूठे नहीं है, हमारे तुम्हारे बीच में बात हुई थी ना, सेपरेट बात थी, एकदम बिल्कुल सीक्रेट, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं था। तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे पता चला? मैंने जाकर एक लफ्ज तक नहीं बोला, जो जो बातें हुई थी A to Z सारी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसने खबर दी? इसका मतलब अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ है और अल्लाह का पैगंबर और रसूल है, तभी तो जाकर अल्लाह तबारक व तआला को वो सारी बातें मालूम हो गई। वहां पर कोई आम आदमी होगा या कोई झूठा आदमी होगा तो उनको वो हमारी बातें वो मालूम नहीं कर सकता था। और किसी ने सुनी नहीं यहाँ पर बात, क्या किसी ने सुनी हो, लीक हो गई हो, उसने जाकर सारी बातें क्यों A to Z वही बातें जो हमारे और तुम्हारे बीच में हुई थी। तो मैं भी तुमको कहता हूँ कि सफ़वान बिन उमैया तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान लो, उनकी शरीयत पर ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए भी कामयाबी होगी, यहाँ पर भी इज्जत की जिंदगी गुजारोगे और मरने के बाद भी तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। सफ़वान बिन उमैया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा बैरकैफ। वो सफ़वान बिन उमैया के सामने उमैर बिन वहब ऐसा नशा चढ़ा इस्लाम का, कुरान का, मोहम्मद रसूलुल्लाह की माइयत का, ऐसा आशिक़ रसूल बना, ऐसा मुहिब्ब रसूल बना, ऐसा आशिक़ कुरान बना, ऐसा शरीयत का अलमबरदार बना कि मक्कतुल मुकर्रमा में मरते दम तक उसने इस्लाम की सरबलंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए काम किया। उसको ईमान से कोई नहीं हटा पाया।
किसी ने डराया था, किसी ने धमकाया था क्या? आज जो बदनाम करते हो कि भारत के मुसलमानों के तलवारों के नोक पर इस्लाम का कलिमा पढ़ाया गया, जाकर पूछो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि से, जाकर पूछो जब अल्लामा इब्न क़य्यिम से, अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि से, जाकर पूछो मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से, अब्दुल कादिर शेख जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि से, इन अकाबरीन से, इन अल्लाह के वली से, इन पीर से, इन अल्लाह के नेक बंदों से पूछो कि इस्लाम का प्रचार भारत की धरती पर कैसे हुआ। भारत की धरती पर किसी ने तलवार के नोक पर इस्लाम का प्रचार नहीं किया था, बल्कि इस्लाम तो अपने अच्छाई के साथ में आन बान शान के साथ फैला था। आपने तो अपने दुश्मन अबू जहल से ज्यादा सख्त अज़ाब अब्दुल्लाह उबय बिन सलूल को हो रहा, चूंकि मुनाफिक था वो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का भाव, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक उनके साथ भी अच्छा था। एक मर्तबा इसी मुनाफिक का बेटा अब्दुल्लाह उबय इब्ने अब्दुल्लाह बिन सलूल, ये मुनाफिक, इसका बेटा एक मर्तबा अल्लाह के नबी को कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पानी पीजिए, आपका झूठा अपने अब्बा को पिला दूंगा, तो हो सकता है कि मुनाफिकत उसके दिल से निकल जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का झूठा लेकर जाते और अपने अब्बा से कहते हैं कि अब्बा ये पी लीजिए। कहा क्या? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का झूठा है। आप यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पिया हुआ बचा हुआ पानी आप पी लीजिए। तो पता क्या कहता है ये मुनाफिक? क्या कहता? ये कहता है कि पेशाब लेकर आओ मैं पी लूंगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का बचा हुआ पानी नहीं पीऊंगा। इतनी अदावत और इतनी दुश्मनी थी इंटरनली, सामने से हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप तो अल्लाह के नबी है, यानी मुनाफिक सामने कुछ और अंदर कुछ, लेकिन जब उनकी मौत होती है इसी मुनाफिक की, उनका कफन नहीं पूरा होता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने कुर्ते को निकाल कर उसके पैर पे डालते हैं, उसका कफन बनाते हैं और अपने लुआब उसके मुंह में डालते हैं, इस नीयत से कि इसकी मुनाफिकत की वजह से ये जहन्नम तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे इस लुआब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसकी बख्शिश कर दे। अल्लाह के नबी की इस हरकत को देखकर कि इस वो मुनाफिक जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाया, जिना के तुहमत लगाया, बुरी सिचुएशन पैदा कर दी, आपने उस मुनाफिक को भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे, उनके मुंह में थूक लगा रहे, लुआब लगा रहे हैं ताकि उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह के नबी की इस करतूत को, अल्लाह के नबी की इस हरकत को, अल्लाह के नबी की इस आदत को, अल्लाह के नबी के इस फ़ैल को देखकर तकरीबन 150 मुनाफिक जो उस मुनाफिक सरदार के चेले थे, उन्होंने देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर तौबा की और पक्का सच्चा मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, ये तारीखी बातें आप लोगों के सामने बहुत सारी आई, लेकिन ज़रूरत अब इस बात की है हम सब लोगों के लिए कि हम लोग भी जिस तरीके से ज़ुबानी हम लोग दावा करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक होने का, उनके मुहिब होने का, मुसलमान होने का, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर शरीयत कितनी उसको देखने की ज़रूरत है। हमें तो गर्व होना चाहिए क्रिश्चियन का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसाइयों का, ईसा अलैहिस्सलाम का, गुरु नानक का, गुरु गोबिंद सिंह का, जैन का, किसी का भी तज़किरा दुनिया में नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा हर जगह पर। हम उसके नबी हैं। हमारी और आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए कितनी मेहनतें, कितनी दुआएं की। अल्लाह के नबी के पैर फूल जाते थे, सूज जाते रातों को खड़े होकर दुआ करने के लिए, हमारे और आपके लिए। और हम लोग नौजवान तो हैं कि जो फिल्मों में रातों को जनाब मोबाइल, गाने, डिस्को, डांस चलता है। अभी 14 फरवरी आने वाला है, जिसको वैलेंटाइंस डे मनाएंगे हमारे नौजवान, फूल गुलाब का पेश करेंगे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी अपनी फ्रेंड को। अरे वही फूल गुलाब का आप अपने अब्बा को ले जा करके दे दो, माँ को ले जा करके दे दो, आपकी बीवी है तो खुशी से ले जा करके दे दो, उस दिन नहीं किसी भी दिन दे दो, तो आपकी इस मोहब्बत के सिले में कुछ न कुछ नेकियां मिलेंगी। आप एक गैर महरम लड़की को
रोज गुलाब का फूल ले जा करके कहोगे कि आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हम दिल की गहराइयों से, यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी, ऐसी मोहब्बत अगर अल्लाह से करेंगे तो कोई भी परेशानी आएगी ना तो जमीन पर दुआ करोगे अल्लाह आसमान से फैसले उतार देगा आपके लिए। लेकिन इतनी मोहब्बत हम अल्लाह से तो करते नहीं, अल्लाह के रसूल से नहीं करते। किन से करते जनाब? गैर महरम बच्चियों से, समाज की औरतों से, समाज की पराया औरतों से हम रिश्ता और संबंध जोड़ते हैं। और वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, आपके इसी सड़क पे आगे चलकर एक शेर पंजाब रेस्टोरेंट है, देखिएगा उसमें उतनी कितनी भीड़ होती है। वैलेंटाइंस डे क्रिश्चियन का एक रिवाज है। वैलेंटाइंस डे की हकीकत में बयान कर चुका हूं। मुसलमानों को, बचे कुचे मुसलमानों को कश्ती पे डालकर समंदर में जला, समंदर में उनको डुबाया था। उसी डुबोने की खुशी में क्रिश्चियनों ने, अंग्रेजों ने खुशी मनाई थी। उसी दिन वैलेंटाइंस डे उन्होंने मनाया था। उनकी मखालफत में आप काम करो। उस दिन ज्यादा से ज्यादा तहज्जुद पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में बैठकर दरूद शरीफ पढ़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह के। वो जो पूरी कायनात को इस भंवर से उन्होंने निकाला है और निकालेंगे मरने के बाद सब के सब। यअलमु अन्नद दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया। यक़ूलु आदमु सफ़ियुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलुकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह। दाऊद भी कल क़यामत में कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी नफ़्सी। सारे नबी कल क़यामत में नफ़्सी नफ़्सी के आलम में पुकार रहे होंगे अपने आप को, कोई किसी के तरफ नहीं देखेगा। हजरत आदम नफ़्सी नफ़्सी, हजरत नूह नफ़्सी नफ़्सी, हजरत इब्राहीम नफ़्सी नफ़्सी, हजरत इस्माईल नफ़्सी नफ़्सी, हजरत दाऊद नफ़्सी नफ़्सी, हजरत सुलेमान पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत, हवाओं के ऊपर हुकूमत। वो कहेंगे उस दिन कल क़यामत में या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस दिन उनकी खूबसूरती काम नहीं आएगी। वो कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। सबसे ज्यादा ताकतवर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस दिन कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। अल्लाह के रूह जिनको कहा गया यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह, उस दिन कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। लेकिन अगर कोई इस कौम के लिए सोचेगा, एक तरफ से आवाज आएगी, मीठी मीठी आवाज, व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। सब कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। लेकिन मेरे नबी ताजदार आका, मदीना के इंसानों के सरदार सैयदुल अंबिया सैयदुल अशरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती सजदे में। उस दिन भी बेड़ा पार हमारा और आपका होगा तो उसी की नबी के जरिए होगा। तो हम उस नबी को वैलेंटाइंस डे में नाम याद करें। उनके लिए गुलाब का फूल ले आए घर भाई, गुलाब का फूल लो भाई, चलो इस गुलाब के फूल में खुशबू नबी के सदक़े में। वो जो देंगे ना गुलाब का फूल, लीजिए वैलेंटाइंस डे। उस दिन इतने गलत काम होंगे, इतने जिना होंगे, इतने नाजायज संबंध बनेंगे, हमारे और आप, हमारे नौजवान सोच नहीं सकते। पूरे एक साल से प्रिपेयरिंग करते। वैलेंटाइंस डे का मतलब होता अपनी प्यार का इजहार करना, यानी एक साल से कहते हैं ना वो वन साइडेड लव होता है। कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है, क्या करेंगे क्या करेंगे, एकदम पूरा प्लान बनाते हैं, चलो शेरे पंजाब लेकर चलो, और गाड़ी में बिठाते लेकर चलते, वहां जाकर बोलते हैं कि आई लव यू मैडम, ये गुलाब का फूल लीजिए।
जायज नहीं है किसी भी गैर महरम लड़की के साथ संबंध बनाना, उसको देखना, उससे बातें करना। शरीयत का ये पैगाम है जी। क्यों जी? आप कहेंगे कि मौलाना इतना स्ट्रिक्ट क्यों? इस्लाम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। गुलाब का फूल देंगे आप, उसकी शक्ल को देखेंगे आप, उसके बाद उसके अंदर भी कुछ न कुछ पैदा। इन दोनों के बीच में हेल्पर कौन होता पता? इब्लीस, शैतान। दोनों को अट्रैक्ट करते हैं पूरे। उसी दिन ही सब कुछ हो जाए, वहीं पर ही सब कुछ हो जाए। करीब करेंगे, गुलाब का फूल देंगे। आपके यहाँ तो शराब के ऊपर बंदिश नहीं। हमारे बिहार के लोगों को शराब पीना होता है तो वो दार्जिलिंग जाते, सिल्लीगुड़ी जाते। हमारे यहाँ बिहार में शराब अलाउ नहीं है। हम लोगों की भी गाड़ी की भी चेकिंग हो जाती है, लेकिन बंगाल में, नेपाल में कई जगह के ऊपर इसमें प्रतिबंध नहीं। उस दिन शराब में, नशे में धुत होकर क्या क्या करेंगे। गुलाब का फूल देंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो ये जिना को वजूद में लाने वाली हरकत है। इसलिए नाजायज और हराम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जुबान है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। गलत रास्ता, व साअ सबीला, गलत रास्ता। किसी लड़की को देखना, फोन पे हेलो, कोई फोन आता, शुरुआत में क्या, किसी से बात करना हो, किसी को सेटिंग करना हो तो क्या करेंगे नौजवान हमारे? ओ मैडम सॉरी गलती से लग गया, ये नंबर मेरे मोबाइल में आ गया था। कहां से आ गया था? जिब्राइल ने मदद की थी आपकी। उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस करेंगे, बातें शुरू होगी। बातें शुरू होने के बाद थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते वादे होते होने के बाद फिर आखिर में मैसेज लिख देगा कि मैम आई लाइक यू वेरी मोस्ट, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद होते होते जना आई लाइक यू के बजाय मैडम आई मिस यू इन द नाइट, हम आपको रात में सोते हुए भी याद करते हैं। फिर आएगा आई फील यू, हम आपको महसूस करते हैं। यही होता क्या, अजनबियत से रिश्ता बढ़ते बढ़ते करीब जाता। उसके बाद जब खूब बातें होती, चैटिंग शुरू हो जाती है। एक रोज किसी रोज मैसेज में कर देता आई लव यू, ये वैलेंटाइंस डे को कहेगा। लेकिन शरीयत में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। वैलेंटाइंस डे आपको खत्म करने की एक साजिश थी अंग्रेजों की। उसी दिन आपके लाश पर खड़े होकर उन्होंने जश्न मनाया था, और हम लोग आज अपनी शरीयत पर खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए नौजवानों, ये 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते नहीं, मुखालफत कीजिए। इस नीयत से सिर्फ आप मस्जिद में आ जाइए कि आज हमारे नौजवान जो कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह आज इस कौम हमारे कौम के कुछ लोगों को शहीद किया गया था, मारा गया था, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए और शरीयत को बचाने की नीयत से आप मस्जिद में जाइए। मैं आपको लिख कर देता हूँ, इंशाअल्लाह मरने के बाद अगर आपके जरिए निजात न बन जाए आपका अमल, तो कल क़यामत में मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर आप इस नियत से जाते हैं तो आपकी निजात के लिए यही सब काम काफी हो जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। भाई मैं भी बहुत लंबे सफर से आया हूं, बस बहुत खुशी मिली। मैं तो समझ रहा था कि मेरी बात आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं हिंदी मानुष, उर्दू बोलते हैं, मैं बंगला समझता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। हमारे तजम्मुल भाई साहब साथ में आए, इनको कहता हूं कि आप हमको सिखा दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम बांग्ला लैंग्वेज सीख जाएंगे। चूँकि आसाम अभी करीमगंज जाना हुआ, 2 प्रोग्राम था। ये बाराक वैली साइड में ये सब जो कछार ये सब एरिया है, ये सब में प्रोग्राम में जाना होता है। तो पूरे भारत में सबसे बड़े एरिया में आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। आसाम में, यहाँ झारखंड के भी कुछ हिस्से में, बिहार के कुछ हिस्से में बोली जाती, सीमांचल के अक्सर हिस्से में बोली जाती है। भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी इलाके में, इतने बड़े इलाके में कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती, लेकिन बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है ये बांग्ला लैंग्वेज। अच्छी भी लगती है, तो बैरकैफ हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन आज जितनी भी बातें कही गई है कुरान और सुन्नत से, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह आई विल लर्न, एंड इन द पास्ट टाइम आई यूज्ड टू and a lot of time learn, and I will definitely learn Bengali language inshallah, and कुछ ही साल के बाद इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से I will give speech in the Bengali language। हाँ इंशाअल्लाह Bengali, but in all language I want to learn all language,
But I learned English language. I am able to talk in English language and Sanskrit language and Hindi language and Urdu language and Arabic language. By virtue of Allah's blessing, inshallah, the future I will learn English language and I will give a speech in front of next time on this stage in Bengali language, inshallah. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी भी बातें कही गई है, सुनी गई है, हम सबको उस पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब पूरी टीम का हमारे जलसे, मेरे ये पेट में जान नहीं है, मेरी पेट में जान नहीं है, मेरे पेट में देखिए जान नहीं। 2:45 आपका बज गया है। अच्छा, ये मैं क्या करूं इसका? बहुत पहले ये तारीख ली गई थी आपके इस जलसे की कि 26 जनवरी को। तजम्मुल भाई तो कह रहे थे